हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कंसेप्ट्स रिलेटेड टू स्टॉक्स एंड फ्लोज। बहुत ही इजी और आसान टॉपिक है, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स इसको समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर आपको इसको समझाते हैं, लेकिन इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखने से पहले मैं आपको एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल समझाना चाहूंगा, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, सपोज कीजिए कि आज 1 अप्रैल है, ठीक है ना, और आज मेरे पास 1 लाख रुपीज हैं। कितने हैं? 1 लाख रुपीज। और एक महीने बाद यानी कि 30 अप्रैल को फिर मैंने देखा कि भाई मेरे पास क्या है, तो मेरे पास बचे थे 50,000 रुपीज। इतनी बात समझ में आ रही है? भाई मंथ की स्टार्टिंग में कितने हैं? 1 लाख। मंथ के एंड में कितने बचे? 50,000। अब यानी कि यहां पर 30 डेज हैं बीच में, है ना, और ड्यूरिंग दीज 30 डेज आई हैव स्पेंड 50,000 रुपीज। ये तो हुआ कि भाई आपके पास शुरू में कितने हैं? 1 लाख, बाद में कितने बचे? 50,000। इसका मतलब 50,000 आपने खर्च कर लिए। तो आप ये देखेंगे कि ये जो 50,000 रुपीज है ना, ये 30 डेज के अंदर मैं बता रहा हूं। ये जो है, ये एक फिक्स डेट मेरे पास है कि 1 अप्रैल एक फिक्स पॉइंट है। 1 अप्रैल को 1 लाख, 30 अप्रैल को 50,000। ये दोनों क्या है? फिक्स पॉइंट है। लेकिन यहां पर कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, ये एक टाइम ड्यूरेशन है। ये 30 डेज क्या है? टाइम ड्यूरेशन। ठीक है ना? तो देखिए, जब हम बात करते हैं एक फिक्स डेट की, तो उसको हम कहते हैं स्टॉक। तो अगर हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टॉक। देखिए, यहां भी एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स डेट हमारे पास है, ये क्या है? स्टॉक। और ये क्या है कि 30 डेज में हमने खर्च किए कितने? 50,000। तो 30 डेज क्या है? टाइम स्पेन है ना। तो टाइम स्पेन की जब हम बात कर रहे हैं, टाइम ड्यूरेशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? फ्लो। थोड़ा बहुत भी अगर आपके समझ में आ गया हो तो आप इसके थ्रू फिर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट समझ पाएंगे। एक एग्जांपल मैं आपको और बताऊंगा, फिर हम क्या देखेंगे? थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। तो चलिए इसको और समझ लेते हैं। सपोज कीजिए यहां पर मेरे पास एक वाटर टैंक है। देखिए, ड्राइंग पर मत जाइएगा, सिर्फ कंसेप्ट को समझिए, ठीक है ना। तो इस वाटर टैंक में जो है पानी है। कितना पानी है? 1000 लीटर। और ये पानी किस टाइम है? ये पानी की मैं बात कर रहा हूं कि सुबह 7 बजे मैंने देखा है कि सुबह 7 बजे इसमें कितना पानी है? 1000 लीटर। अब हुआ क्या कि इसमें एक टैप है ना। तो जब मैं आया था इस वाटर टैंक को चेक करने के लिए, तो मैंने इस टैप को यूज किया होगा और मैं गलती से इसको खुला छोड़ दिया। अब खुला छोड़ जाऊंगा तो क्या होगा? इसमें से पानी जो है बाहर फ्लो करने लगेगा। ये बात समझ में आ रही है? अब क्या हुआ कि मैं 9 बजे फिर वापस आया और मैंने देखा कि पानी इसमें सिर्फ कितना बचा है? 800 लीटर। क्यों कम बचा है? क्योंकि गलती से मैंने इस टैप को खुला छोड़ दिया था। तो टैप मैंने बंद की और पानी चेक किया तो कितना बचा था? ओनली 800 लीटर्स। दो बात समझ में आ रही है? अब आप मुझे बताइए कि यहां पर मेरे पास दो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है ना, कि 7 बजे 1000 लीटर और 9 बजे 800 लीटर। लेकिन जब मैं आपसे पूछूं कि जो 200 लीटर पानी कम हुआ है, 200 कम हो गया ना, ये किस टाइम हुआ? तो आप कहेंगे भाई पॉइंट ऑफ टाइम तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि 2 घंटे में कम हुआ है। 2 ही घंटे में तो हुआ। तो आप मुझे बता रहे हैं कि 200 लीटर पानी कम हुआ है कब? इन द ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर्स। तो यहां आप देख रहे हैं कि कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं मिलेगा आपको, लेकिन क्या मिल रही है? एक पूरी टाइम ड्यूरेशन। और अभी हमने आपको क्या बताया था कि जब आप बात कर रहे हैं टाइम ड्यूरेशन की या फिर टाइम स्पेन की, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फ्लो, ठीक है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टॉक।
तो यहां से आप ये समझ पा रहे हैं कि वाटर इन अ टैंक जो स्टोर्ड है वो तो क्या है, स्टॉक, और वाटर जो बाहर फ्लो हो रहा है, जो बाहर बह गया, उसको आप क्या कह रहे हैं, फ्लो। वैसे ही समझ में आ रहा है देखने से। तो अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर मैं कभी भी आपसे बात करूं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की, तो उसको आप फौरन कह देंगे कि भाई ये स्टॉक है। लेकिन अगर मैं किसी ऐसी चीज की बात करूंगा जिसका एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है बल्कि एक पूरी ड्यूरेशन है, एक टाइम स्पेन है, तो उसको आप कहेंगे कि भाई ये है फ्लो। ठीक है ना। अब हम चलते हैं इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की तरफ, देखते हैं इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन। ठीक है ना। तो चलिए अब देख लेते हैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ स्टॉक्स एंड फ्लोज। तो इसमें हम देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टॉक्स एंड फ्लोज एंड डिफरेंस बिटवीन स्टॉक्स एंड फ्लोज। ठीक है ना। तो देखिए स्टॉक्स क्या है। अ स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो स्टॉक क्या है, कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर रहे हो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये हम पहले भी समझ चुके हैं। फ्लो क्या है भाई, अ फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो फ्लो क्या है, कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर रहे हो लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं बल्कि एक टाइम ड्यूरेशन में, ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, इसको आप क्या कहेंगे, फ्लो। ठीक है ना। अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टॉक्स एंड फ्लोज। तो चलिए समझ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टॉक्स एंड फ्लोज। और जब भी आप एग्जाम में डिफरेंस लिखा करें तो आप इस तरह टेबल की फॉर्म में लिखा कीजिए, जिसमें आप एक तरफ शो करेंगे बेसिस कि किस बेस पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं बिटवीन स्टॉक एंड फ्लोज। ठीक है ना। तो देखिए पहला बेसिस है हमारा मीनिंग। तो हमने देखा है स्टॉक का मीनिंग क्या है कि कोई भी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर रहे हो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है ना। फ्लोज के बारे में आपने क्या पढ़ा, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर रहे हो ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है ना। एक पॉइंट कंप्लीट। फिर है टाइम डायमेंशंस। तो अब आप बताइए जरा कि कहां पर टाइम डायमेंशन है और कहां पर टाइम डायमेंशन नहीं है। तो आपको पता लगेगा कि जो हम स्टॉक की बात कर रहे हैं तो स्टॉक में कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं है, क्योंकि तो हम पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, तो टाइम आए नहीं इसमें। अगर हम बात करें फ्लोज की तो फ्लो में आपको टाइम डायमेंशन मिलता है, क्योंकि हम यहां पर बात करते हैं ड्यूरेशन की, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें नेचर की तो स्टॉक क्या है, स्टॉक होता है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या है कि जो फिक्स है। ठीक है ना। जैसे कि वाटर इन अ टैंक, 7 बजे पानी कितना था, 1000 लीटर, तो स्टैटिक था ना, रुका हुआ फिक्स था। इसी तरह से और ये क्या है, ये है डायनामिक। तो फ्लो क्या है, इट इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। डायनामिक का मतलब जो चेंज हो जाता हो। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो देखिए 2 एग्जाम्पल तो हम आपको समझा ही चुके हैं और हमें उम्मीद है कि अब तक काफी कुछ आपको समझ आ चुका होगा कि क्या होते हैं स्टॉक्स एंड फ्लोज। 1-2 एग्जाम्पल हम यहां पर आपको और समझा रहे हैं। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ कार्स इन दिल्ली एज ऑन 31 जनवरी 2020। 2020 में टोटल कितनी कार है दिल्ली में 31 जनवरी को। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम आ गया कि दिल्ली में टोटल कार कितनी है। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कार्स मैन्युफैक्चर्ड इन दिल्ली ड्यूरिंग जनवरी 2020। तो आप देखेंगे यहां पर वर्ड आ गया ड्यूरिंग जनवरी, यानी कि पूरे 31 डेज में, है ना। तो बस यही इसमें समझना था आपको टोटल स्टॉक्स और फ्लोज में। तो ये हमने समझ लिया है कि क्या होते हैं स्टॉक्स और फ्लोज। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आपको करना क्या है, इनको अच्छे से देखें और समझ लें, अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें। और आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।